उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। जी नाज़रीन, आज जिस पेशे का हम जिक्र करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, वो पेशा कुछ यूँ है कि जब आप किसी भी पार्क, किसी भी प्लाज़ा या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करने की ज़रूरत पेश आती है, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको कुछ अफराद मिलते हैं जो आपको टोकन देते हैं आपकी गाड़ी को ज़मानत के तौर पे, जो आपकी गाड़ी वहाँ पे हिफाजत के लिए खड़ी रहती है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि वो लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल हैं, वो अपना गुजर बसर किस तरह करते हैं। तो आइए चलते हैं उनकी जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? यावर बुखारी। यावर साहब, ये टोकन पर्ची का काम कब से कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले भी मेहनत मजदूरी थी। क्या मेहनत मजदूरी क्या करते थे काम आप? मैं बेसिक इंजीनियर हूँ। अब इंजीनियर है तो ये काम कर रहे हैं टोकन पर्ची कर का? रहा हूँ। क्या वजह क्या बनी, किस तरह, मतलब कि वो काम से क्यों पीछे हट गए आप? कानों के किराए ज़्यादा, काम है नहीं। इस पेशे की तरफ आने का किस तरह आपका जहन बना कि आप ये इस काम में आ जाएं? इस काम में ये कि नकदो नकदी दिहाड़ी मिल जाती है और चले जाते हैं हम। आप लोग दिहाड़ी पे होते हैं? जी जी। तो कितना कमा लेते हैं इस रोज़गार से आप? यही 600-700। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी। जब आपके पास लोग आते हैं, किस तरह पेश आते हैं कि आपको बदतमीजी से पेश तो नहीं आते? बदतमीजी से पेश आते हैं ये लोग। तो क्या ख्याल आता है आपके जहन में कि यार हम तो इस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं इज्जत देते? क्या कर सकते हैं, परेशान होते हैं। शाम को वही गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं जाके। यानी कि सारा दिन का गुस्सा शाम को बच्चों पे निकाल देते हैं जाके? निकलेगा, घर वालों पे निकलेगा, या बाइक चलाते हुए कोई आगे आ गया उस पे निकलेगा। आपकी टाइमिंग क्या होती है, सुबह कब आना जाना कब होता है? सुबह 8 से रात 8 बजे तक। तो खाने का भी जो वक्फा वगैरह देते हैं? मिलता खाने का वक्फा मिलता है। कितना महीने का कितना अर्निंग कर लेते हैं यहाँ से आप? अर्निंग है 18,000 रुपया। आपके क्या क्या मसाइल हैं, या समझते हैं कि यार हमारे ये मसाइल हैं ज़िंदगी में जो हमें जो सॉल्व होने चाहिए? मैं सर मसाइलों को छोड़े, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलशन क्या होगा। जब से ये हुकूमत आई है इसने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पहले मतलब कि काम शाम ठीक चल रहे थे? काम शाम ठीक चल रहे थे, कारोबार थे तो वो भी चोर। ये नहीं कि मैं इस हुकूमत के खिलाफ, सर 10 रुपये दे देना, इस हुकूमत के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं, थे वो भी चोर, लेकिन ये उनसे भी बड़े चोर लग रहे हैं मुझे। बाल बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सी क्लास में? एक 9th में है और एक 4 में है, अभी एक छोटी बच्ची है। तो मुस्तकबिल में अपने बच्चों को कहाँ देख रहे हैं, क्या ख्वाहिशात हैं आपकी? मजदूर का बच्चा मजदूर, यही देखेंगे हम। क्या बच्चों को माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाएंगे क्यों नहीं प्रॉपर उनका एजुकेशन? ये भी तो जॉब नहीं मिलेगी। इतने डिसाइड हो गए हैं आप? हाँ जी। जी तो नाज़रीन, एक और टोकन पर्ची वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? इमरान। इमरान साहब, आप ये टोकन पर्ची वाला काम कब से कर रहे हैं? 4 साल हो गए हैं सर करते हुए। इससे पहले क्या करते थे आप? यही काम कर रहे हैं हम, उसी से अपने घर का खर्चा खुर्चा चला रहे हैं। बच्चों के रोज़गार का जो सिस्टम है उसी पे सारा दारोमदार है सर। कोई छुट्टी वगैरह होती है आपको यहाँ पे? कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं। ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है कि वजह क्या है? ईद वाले दिन भी मतलब कि पार्किंग वगैरह में कोई छुट्टी नहीं होती है आपको? सर। कुछ छुट्टी क्या, छुट्टी करके घर में चूल्हे बंद हो जाएंगे। छुट्टी करेंगे तो काम किधर, बच्चे किधर तक आएंगे? कैसे लोग पेश आते हैं जब आपके पास आते हैं, आप बाइक खड़ी करते हैं, टोकन आप देते हैं उनको, उनका कैसा रवैया होता है आपसे? सर कुछ लोग तो बदतमीजी करते हैं, कुछ लोग अच्छे तरीके से पेश आ जाते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। वो तो ये समझ ले कि लड़ने वाली बात है, अगर लड़ें तो फिर बच्चों को रोटी किधर से खिलाएं? क्या लगता है आपको इस पेशे के लिहाज से इज़्ज़त मिलती है जो आपको देनी चाहिए लोगों को? सर हम इज़्ज़त देते हैं, मगर वो लोग यही समझते हैं ये फ़कीर लोग हैं, इनको क्या पता है। ये 50,000 रुपये की गाड़ी खड़ी है या 60,000 की गाड़ी खड़ी है, हम उसकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। मगर वो जब आता है, अरे इधर आओ, ये पकड़ो, इस तरह हमारे साथ पेश आता है। तो खुदा ना खासा कभी ऐसा हादसा तो नहीं हुआ कि गाड़ी कोई लेकर चला गया तो जिम्मे आप पे पड़ गई है कि आप यहाँ खड़े हुए थे? सर हो जाता है, बाजू का इस तरह होता है जब रश ज़्यादा हो जाता है। ये नादरा का ऑफिस है, अगर यहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है तो फिर बीच में ऐसे भी आते हैं जो दूसरी गाड़ी लगा के दूसरी निकाल लेते हैं। तो फिर उसका जिम्मेदार कौन आता है? वो आपको भरनी पड़ती है बाइक? लाजमी बात है, वो जो खड़ा उसी के ऊपर है सारा सिस्टम, वो उसी ने भरने हैं सारे पैसे। एक आप 10 रुपये के पीछे यहाँ पे खड़े होकर सारा दिन उस बंदे की बाइक की हिफाजत भी करते हैं,
उसकी गाड़ी को उस चीज़ ना पार्क भी करते हैं, लेकिन वो आपसे फिर भी उस तरीके से पेश नहीं आते जिस तरह उसको आना चाहिए। आना चाहिए, ये तो बात हकीकत है। उसको वाकई इस लेवल पे आके बात करनी चाहिए कि यार मेरी ये 60,000 या 80,000 की बाइक है, इस बंदे ने इसकी पूरी सिक्योरिटी दी है, वो आगे उसको थैंक बोलने की बजाय ओए एक ही है, वो इस तरह बात करता है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सर मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। अपने बच्चों को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं, क्या ख्वाहिशात हैं? सर अगर गवर्नमेंट हमें प्रॉपर इस बात के ऊपर को थोड़ा सा फंड वगैरह दे तो हम कोई अच्छा सा जॉब कर ले, कोई अच्छी से काम पे आ जाए, तो जिसके हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। कितना मिलता है आपको यहाँ से रोज़ाना का? यहाँ दिहाड़ी मिलती है या महाना मिलता है? सर ये दिहाड़ी देते हैं 600 रुपये। तो 600 में गुजर बसर हो जाता है? क्या करे सर, और कोई काम भी तो नहीं है, किससे जाके कहें, कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। वो आगे जाए असम्बली हाल तो वहाँ पे वैसे ही लोग बैठे हुए हैं, अंधे बैठे हुए हैं, नबीने बैठे हुए हैं, और वहाँ पे उनको जाके क्या कि हमें भी दें। नौकरियाँ तो आएंगी, जब आएंगी तब तक तो हमारी उम्र भी गुजर जाएगी। जी तो नाजरीन, आपने टोकन पर्ची वाले अफराद की गुफ्तगू सुनी और इनके मसाइल जाने। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते हुए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।